नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर फंसी नायब सरकार, संविधान के उल्लंघन का लगा आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस विषय पर पहले भी एक याचिका दायर की गई थी और सरकार ने उसमें जवाब दायर कर रखा है। सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने इस याचिका को पहले से विचाराधीन याचिका के साथ 19 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। हरियाणा रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेगी, अनिल विज ने आदेश दिए। बिना नंबर सड़क पर दौड़ रहे वाहन जब्त किए जाएंगे। हरियाणा में रोडवेज की बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेगी। जिस प्रकार से रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कैंटीन बनाई हुई है, इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंड पर कैंटीन बनाने के लिए संभावनाएं तलाशी जाए, ताकि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों के लिए कैंटीन को खोलकर बेहतर व्यवस्थाएं दी जा सके। यह आदेश परिवहन मंत्री अनिल विज ने परिवहन विभाग की मीटिंग में अधिकारियों को दी। विज ने कहा कि ढाबों पर बसों के न रुकने के आदेश भी अभी से लागू कर दिए गए हैं। जो ड्राइवर बसों को प्राइवेट ढाबों पर रोकेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। विज ने यह भी कहा कि देखने में आया है कि हरियाणा में कई वाहन बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बिना वाहन या नंबर प्लेट के कोई वाहन चलेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। नौकरी नहीं है तो सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, हरियाणा में आवेदन शुरू, देख ले कहां और कैसे करना है अप्लाई। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। बेरोजगार भत्ता योजना के तहत पात्र ऐसे युवा जिनके पास वर्तमान में किसी तरह की नौकरी नहीं है, वो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hreyahs.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी 30 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के ताऊ देवीलाल पार्क से किसानों का मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच, ज्ञापन सौंपने की तैयारी। कुरुक्षेत्र के पिपली में ताऊ देवीलाल पार्क में छूटे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। किसानों का कहना है कि वे अपनी समस्या और मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल किसान नेताओं ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर वे एक ज्ञापन सौंपेंगे। पंचायत में शामिल किसानों का मुख्य मुद्दा फसल अवशेष जलाने के मामलों में दर्ज की गई कार्रवाई है, जिससे किसानों पर रिकॉर्ड में रेड एंट्री हो रही है और इससे उन्हें आगामी 2 वर्ष तक फसल बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। नीतीश अग्रवाल ने भिवानी पुलिस अधीक्षक के तौर पर संभाला कार्यभार। झज्जर में पुलिस उपायुक्त बने दीपक। जिला गुरुग्राम में स्थानांतरित होकर आए एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिला भिवानी में पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार संभाल लिया। एसपी नीतीश अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही डीएसपी व अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने जिले की सुरक्षा संबंधी जानकारी लेकर क्राइम कंट्रोल करने के लिए कड़ा दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक भिवानी नीतीश अग्रवाल ने कहा कि जिले को नशा मुक्त व अपराध मुक्त करने के लिए भरसक का प्रयास किया जाएगा। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए गंभीरता से कार्य किया जाएगा और अधिक से अधिक आम नागरिकों को साइबर अपराधों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए सिरे से सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाए और सुरक्षा मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। सोनीपत में खाद के लिए मारामारी, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा खाद, चहेतों को देने का आरोप। सरकार का दावा है कि सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोनीपत के गांव बयापुर स्थित पैक्स कार्यालय पर डीएपी खाद लेने वालों की लंबी लाइन लगी रही। सभी पहले खाद लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। डीएपी खाद के एक बैग के लिए महिलाओं व बुजुर्गों को भी घंटों लाइन में लगने को मजबूर होना पड़ा, जिस पर किसानों में रोष
जोश बना हुआ है। जिले में धान की कटाई के साथ ही किसानों ने गेहूं की बिजाई भी शुरू कर दी है। गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए बिजाई के समय प्रति एकड़ 1 बैग डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। जिले में कई स्थानों पर अभी भी डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है। एआई की मदद से बनाया असाइनमेंट तो छात्र को क्या फेल। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का नोटिस। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस यूनिवर्सिटी के ही एक स्नातकोत्तर विधि छात्र की याचिका पर दी गई है। छात्र को यूनिवर्सिटी में एक विशेष विषय पर प्रश्नों के लिए सबमिशन तैयार करने को दिया गया था। छात्र ने सबमिशन तैयार करने के लिए एआई का उपयोग किया। छात्र का आरोप है कि एआई की सहायता लेने के आरोप में उसे परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। 100 करोड़ की परियोजना, खत्म होगा जल का संकट, 20 साल तक मिलेगा भरपूर पानी, बढ़े क्या है प्लान। अरावली पहाड़ी की तलहट्टी में बसे सेक्टर, कॉलोनी व सोसाइटी और एनआईटी क्षेत्र को राहत देने की दिशा में काम शुरू होने वाला है। इन क्षेत्रों में यमुना का जल लाने के लिए 100 करोड़ की परियोजना के टेंडर इसी महीने हो जाएंगे। अगले महीने से काम शुरू होगा। मतलब यमुना नदी से लेकर इन क्षेत्रों तक करीब 30 किलोमीटर लंबी रेनीवेल की लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन 1000 mm की मोटाई से लेकर 900 mm वाली होगी। पहले चरण में 30 mld पानी रोज आएगा। इससे 5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर में पेयजल आपूर्ति की मांग 450 mld और आपूर्ति 330 mld हो रही है। FMDA ने नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कुल 22 रेनीवेल टेक ओवर कर लिए हैं। बूस्टर तक पानी पहुंचाने का काम MFD का है। बूस्टर शहर में पेयजल सप्लाई का जिम्मा नगर निगम का है। विज ने प्रशासन पर लगाए सुरक्षा में चूक के आरोप, बोले चुनाव में हराने के लिए मेरी जेड सिक्योरिटी आधी की। अंबाला छावनी के बीपीएस प्लेनेटोरियम में सोमवार को कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विज के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने प्रशासन पर सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उनके खिलाफ काफी खेल हुए। प्रशासन ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, जो जांच का विषय है। नगर परिषद ने हमारी मंजूर सड़कों को बनाना बंद कर दिया। इसके अलावा अन्य कार्य भी लिए। प्रशासन ने यह भी कोशिश की कि इस चुनाव में खून खराबा हो, इसमें अनिल विज या उसका वर्कर मर जाए, जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के डीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। डीएम बोले मेरी छवि खराब करने की हो रही कोशिश। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक डीके पांडे पर टोहाना के मिल संचालक हनी बंसल ने मिल की क्षमता बढ़ाने के नाम पर 1 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। एचबी राइस मिल संचालक हनी बंसल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मामले की जांच करवाने की भी मांग की है। हालांकि जिला प्रबंधक डीके पांडे ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे छवि खराब करने की कोशिश बताया है। गौरतलब है कि करीब 20 दिन पहले तत्कालीन डीएम सुमित कुमार को निलंबित कर दिया गया था। उनके स्थान पर डीके पांडे को नए डीएम लगाया गया था। डॉक्टर पर नर्सिंग ऑफिसर ने लगाया दुष्कर्म और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने का आरोप, केस दर्ज। रोहतक पीजीआईएमएस के एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। इस बार में डॉक्टर ने ही पेशे के मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने नर्सिंग ऑफिसर के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे लगातार कई माह से ब्लैकमेल कर रहा है। अब पीड़िता ने और अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की भी धमकी देने, मारपीट व अन्य धारा में केस दर्ज कराया है। पीजीआईएमएस थाना पुलिस ने दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पुलिस टीमें कर रही गांव का निरीक्षण। जिले में फसल के अवशेष जलाने पर बैन। कुरुक्षेत्र पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में 2 किसानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पराली जलाने के अलग अलग मामलों में गुरचरण सिंह निवासी गांव राय माचरा और सोहना राम निवासी गांव लोहारा को गिरफ्तार किया है। उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत फसलों के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है। उपायुक्त के आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 223A के तहत दंड का पात्र होगा।
सोनीपत में पुलिस से भिड़ी महिलाएं, 3 महीने से धरने पर बैठे किसानों को जबरन उठाया तेल लाइन का काम शुरू। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव कोहला में 3 महीने से धरने पर बैठे किसानों के धरने को मंगलवार को प्रशासन ने जबरन खत्म करा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल धरना स्थल पर भेजा गया था। कई घंटे तक यहां माहौल तनावपूर्ण रहा। धरने पर बैठी महिला व पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बलपूर्वक किसानों को यहां से उठाया और हिरासत में लेकर बसों में भर कर ले गई। हालांकि कई घंटे बाद किसानों को रिहा कर दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।